एक्सरसाइज है 5.1 की और क्वेश्चन है नंबर 3। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एचसीएफ मालूम किया था, उसका मेथड मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से जो है एलसीएम के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। एलसीएम का तरीका जो है हम एचसीएफ से थोड़ा सा चेंज लेकर चलेंगे। वो इस तरीके से कि जब फैक्टराइजेशन मेथड की बात करता है वो, तो हम ये करेंगे कि 27 और 81 का एक साथ ही एलसीएम फैक्टराइजेशन के ज़रिए मालूम कर लेंगे। 27 यहाँ पर लिखा मैंने और 81 यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब हम एक ही टेबल से करने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये 27 कौन से टेबल में आता है, तो हमने किया कि 3 9 ज़ा 27। इसी तरीके से 81 कैसे डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21। दोबारा हम देख रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम करेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 9 ज़ा 27। फिर दोबारा 3 से इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। एक मरतबा और ये 3 से जाएगा, 1 का 1 उतर जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब जितने भी ये नंबर्स हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरीके से, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये तो आ गया हमारे पास 27 और 81 का एलसीएम। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। यानी इसका एलसीएम कितना आया है आपके पास, 81। लेकिन दूसरे नंबर्स भी हमारे पास हैं, जैसे A4, B5 एंड C2। तो A और इसके पास है A, C2 और C8। हमने एचसीएफ में क्या किया था कि जो सबसे कम वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं, लेकिन एलसीएम में उसका उलट होता है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। जैसे A की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वो इसके साथ उतर जाएगा, यानी 81 A की पावर 4। इसी तरीके से B को आप देखें, B की पावर यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, सबसे बड़ी ये वाली है, तो हमने यहाँ पर B की पावर 5 उतार ली है। इसी तरीके से C की पावर, इसके पास 2 है, इसके पास 8 है, सबसे बड़ी पावर किसकी है, 8 की है, तो यहाँ हमने लिखा C की पावर 8। तो इसका एलसीएम क्या आया आपके पास, 81 A4 B5 C8। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 में दिया है 24 P की पावर 2 Q की पावर 3 R की पावर 4। सेकंड पार्ट है इसका 100 P की पावर 3 Q की पावर 4 R की पावर 5 एंड 300 P की पावर 3 Q खाली है, Q की पावर 1 है और R की पावर 8 है। इसका भी हमने एलसीएम मालूम करना है, यानी लीस्ट जो सबसे छोटा होता है वो कॉमन मल्टीपल कौन सा है ये मालूम करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम 24 को और फिर 100 को और फिर 300 को एक साथ लिखकर फिर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इन तीनों को मैंने एक जगह पे लिख दिया है। अब 24 कौन से टेबल से जाएगा, आप कहेंगे कि 2 से भी हो सकता है, तो मैं पहले 2 से करती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसको कीजिए 2 5 ज़ा 10, 0 का 0। इसको कीजिए 2 1 ज़ा 2, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 15 और 0 का 0। दोबारा अगर हम देखें तो ये दोबारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम करते हैं दोबारा 2 से। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1 बच जाएगा। 2 5 ज़ा 10, ठीक है। किस तरीके से 2 7 ज़ा 14, 1 बच गया तो ये 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10। अब दोबारा हम देखते हैं तो ये 2 से एक नंबर तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको 2 से करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 25 का 25 ऐसे उतार देंगे, 75 का 75 ऐसे उतार देंगे। दोबारा हम इसको 3 से करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 25 नहीं जाएगा 3 से, तो मैंने 25 को ऐसे उतार लिया। अब 3 से इसको कीजिए। 3 2 ज़ा 6, 1 बच जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। अब आप दोबारा देखिए तो ये 5 से करेंगे, छोटे से करेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ पर 25 आ गए तो 25 से कर देंगे, नहीं। हमने हमेशा फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से करते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल में
नहीं आते हैं। तो अब हम प्राइम नंबर 5 है तो 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। दोबारा 5 से कीजिए, 1 का 1, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। उस वक्त तक हम डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास नीचे 1 1 जवाब ना आ जाए। अब हम यहाँ पर जितने भी इसके फैक्टराइजेशन हमने प्राइम नंबर से किए हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 को अगर 5 5 ज़ा 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा आपके पास 600। ठीक है। अब तो ये तो हमने जो नंबर्स थे उनकी कर लिए। अब हम वेरिएबल देखते हैं क्या क्या है इसके पास। p है, q है और r है। सबसे ज़्यादा पावर इन दोनों में किसके पास है? p की सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, p की सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? 3 है, तो हमने यहाँ लिख दिया है p की पावर 3। अब q पे आ जाइए। q की इसके पास पावर 3 है, इसके पास 4 है, इसके पास 1 है। 4 सबसे बड़ी है तो 4 वाली पावर हमने यहाँ पर उतार ली। इसी तरीके से r पे आ जाएं। r आपके पास 4 है, यहाँ पर 5 है, इसके पास 8 है, तो सबसे बड़ी पावर 8 है, तो इसकी पावर हमने लिखी 8। ये इसका एलसीएम हो गया। किसका होगा? ये हो गया 24, 100 और 300 का एलसीएम कितना आया? 600। ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है 21 का x, 21x स्क्वायर माइनस 14x एंड 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसका भी एलसीएम मालूम करना है मुझे। उसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले पहली वैल्यूज़ ले ली। वो क्या थी मेरे पास? 21x स्क्वायर माइनस 14x। इसमें सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि कॉमन क्या है इसमें। यहाँ पर 21 है, यहाँ 14 है। तो अब अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये हो जाता है 7 3 ज़ा 21x स्क्वायर, और अगर इसको 7 से ही तोड़ूं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 14x हो जाएगा। अब मुझे इसमें आसानी हो गई। क्या आसानी हो गई कि मैं कॉमन आसानी से निकाल सकती हूँ। किस तरीके से? कॉमन क्या है? दोनों में 7 कॉमन है, तो मैंने 7 कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन है इसमें? 7 के साथ x इसके पास भी है, एक x इसके पास भी है, तो मैंने एक x कॉमन ले लिया। अब आसानी के लिए मैंने ये कॉमन लिया था 7, यहाँ पर क्या बच गया आपके पास? ये 3 बच गया। यहाँ पर 2x थे, एक x कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा? एक x यहाँ पर बच गया। माइनस की साइन ऐसी उतर जाएगी। आपने 7 कॉमन ले लिया है, x कॉमन ले लिया, इसके पास से बच गया 2। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं। इसका अब दूसरा हिस्सा जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसको अब इस तरीके से हमने तोड़ना है कि मल्टीप्लाई दोनों को करने के बाद जो भी जवाब आए वो बीच वाला नंबर आना चाहिए। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 2 ज़ा 6 होता है, और 3 में 2 जमा करोगे तो आ जाएगा 5। तो इसको इस तरीके से हम तोड़ देंगे। तो हमने तोड़ने के लिए लास्ट वाला पहला वाला नंबर ऐसे उतार लिया और एंड वाला नंबर भी मैंने ऐसे उतार लिया। अब क्या करूँगी मैं कि इसको कैसे तोड़ना है। मैंने बताया कि इसको मैंने तोड़ा 3x प्लस माइनस 2x। इस तरीके से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और 3 में 2 प्लस करोगे तो 5 आ जाएगा। साइन माइनस की क्यों डाली मैंने? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और मगर साइन बड़े नंबर की आती है तो वही आ गया। मेथड ये होता है कि जब हम इसको वापस अरेंज करें तो हमारे पास ऊपर वाला जवाब आना चाहिए। हमने सॉल्व करके दिखा दिया कि ऊपर वाला जवाब आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो निकालेंगे, और इन दोनों में कॉमन क्या है वो हम निकालेंगे। क्या कॉमन है दोनों के पास? दोनों के पास है 3x कॉमन, तो मैंने 3x कॉमन ले लिया। इसके पास चूँकि 2x था, एक कॉमन आ गया तो एक x बच गया। माइनस 3x का 3x कॉमन निकाल लिया। जब कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1। इसी तरीके से अब इसके पास आ जाइए। ये बीच वाली साइन हमेशा यहाँ उतरती है। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 2 कॉमन है। इसने 2 बाहर कॉमन दे दिया है, तो अंदर क्या बच गया? इसके पास सिर्फ x बच जाएगा। यहाँ साइन वो वाली डालते हैं कि इसको इसके साथ सॉल्व करें तो ये वाले आपके पास साइन आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस। 2 आप कॉमन ले चुके हो, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 1 बचा। दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आती है, तो इसको हमने 1 मरतबा लिख दिया। बाहर वाले नंबर मैंने एक जगह लिख दिए।
अब ये भी मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है। पहले तो वो कॉमन लिख लेंगे हम जो इनके पास कॉमन है। एलसीएम लेने जा रहे हैं हम। एलसीएम यहाँ पे मैंने लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास? आपने कहा कि 3x माइनस 2 कॉमन है, जो कि इसके पास भी है और इसके पास भी है। बाकी इसके पास क्या बच गया? इसके पास बचा 7x, जो मैंने यहाँ लिख दिया। और क्या बच गया इसके पास? वो बचा है x माइनस 1। ये इसका जवाब हो गया। यानी एलसीएम में आपके पास जो कॉमन होता है वो तो लिखते ही लिखते हैं, बाकी जो नंबर्स बच जाते हैं वो भी आप यहाँ पर लिख देते हैं। ये था इसका पार्ट नंबर 3, जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नंबर 4 मैंने यहाँ पे उतार दिया है, वो है x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। सबसे पहले मैं पहला वाला हिस्सा लेकर सॉल्व करती हूँ इसको। वो क्या है मेरे पास? वो है x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28। मैंने क्या बताया था कि 28 को आपने इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर जवाब 28 आए और प्लस या माइनस करने पर 11 आए। सबसे पहले हमने ये देखना है कि 28 आता कौन से टेबल में है। 28 आप कहेंगे 7 4 ज़ा 28। 7 में अगर आप 4 को प्लस करोगे तो 11 आ जाता है। तो हमने इसको इसी तरीके से ब्रेक करना है, यानी 7 प्लस 4। 7 4 ज़ा 28 और 7 में 4 प्लस करोगे तो 11। सबसे पहले हमने जो इसका एंड वाला फर्स्ट वाला नंबर होता है वो ऐसे ही उतार देते हैं और एंड वाला नंबर भी हम ऐसे ही उतार देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको ब्रेक करना है। तो हमने कैसे ब्रेक किया था कि 7x प्लस 4x, यानी 7 में अगर 4 को प्लस करोगे तो 11 आएगा और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा। जब ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉमन निकालते हैं। इन दो में से कॉमन निकलेगा और इन दोनों में से कॉमन निकलेगा। दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो हमने यहाँ पे x ले लिया। इसके पास एक x कॉमन आ गया, एक बच गया जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर ये वाली साइन ऐसी उतर गई, x का x यहाँ पर कॉमन आ गया। यहाँ इसके पास क्या बचा? 7। ब्रैकेट क्लोज कर दी। बीच वाला साइन यहाँ पर उतर गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। किस तरीके से? 4 7 ज़ा 28 होता है, तो 4 कॉमन है। 4 मैंने कॉमन ले लिया। ये यहाँ पर इसके पास सिर्फ x बचा, प्लस का प्लस। 4 कॉमन ले चुके हो, क्या बच गया इसके पास? 7। दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए। इनको मैंने एक टाइम पे लिख दिया, या यूँ समझ ले कॉमन निकाल लिया 7 प्लस 4, और इसको मैंने एक जगह लिख दिया। किस तरीके से? x प्लस 4। क्या क्या इन दोनों को कॉमन था ये मैंने यहाँ निकाल लिया। ये x प्लस 4 ऐसे उतार लिया। इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में वो कह रहा है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अब 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 12 आए। 12 कौन से टेबल में आता है? 4 3 ज़ा 12, और 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने किस तरीके से इसको ब्रेक किया कि फर्स्ट वाला नंबर ऐसे उतार लिया, एंड वाला नंबर ऐसे उतार लिया। हमने क्या बोला? 4 3 ज़ा, यानी 4x में से आपने माइनस करना है 3x, तो क्या जवाब आ जाएगा? 1x। इसके बाद क्या मेथड करते हैं हम कि इसमें से कॉमन निकालते हैं और इसमें से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? आपके पास x कॉमन निकलेगा। इसके पास चूँकि 2x था, एक कॉमन आ गया, तो क्या बचा? एक x बच गया इसके पास। ये वाला साइन प्लस का ऐसे उतार लिया, x कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बच गया? सिर्फ 4। आगे बढ़ जाते हैं। बीच वाला साइन हमेशा यहाँ उतरता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। किस तरीके से? 3 4 ज़ा 12 होता है। 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो 3 कॉमन आ गया। इन्होंने जब 3 कॉमन दे दिया तो इसके पास क्या बच गया? सिर्फ x बच गया। यहाँ पर हमेशा वो साइन डलेगी जो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाए, प्लस माइनस माइनस। माइनस मैं यूँ नहीं डालूंगी कि अगर मैं यहाँ माइनस डालूंगी तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं है, तो मैंने प्लस डाला तो प्लस माइनस माइनस। 3 को कॉमन ले चुके हो, क्या बच गया इसके पास? 4। दोनों ब्रैकेटें सेम आ गई हैं, तो हमने एक दफ़ा लिख दिया x प्लस 4 और x माइनस 3। अब ये दो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है। अब हम दोनों इक्वेशंस को देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले जो कॉमन होगा वो उसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम यहाँ मैंने लिखा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? दोनों में x प्लस 4 है, जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। बाकी जो बच जाएगा इनके पास वो भी लिख दें हम, जैसे ये है कि x प्लस 7 भी आएगा इसके पास और x माइनस 3 भी आएगा।
ये इसका एलसीएम हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दोनों में हमने फैक्टराइजेशन किया और फैक्टराइजेशन के बाद हमने देखा कि दोनों में कॉमन क्या था, वो कॉमन नंबर लिखा, बाकी जो बच गया वो भी हमने इसके साथ लिख दिया। ये इसका एलसीएम हो गया। पार्ट नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 उसने दिया हुआ है 6x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3। दूसरी उसने दी है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसमें 3 हिस्से दिए हुए इसको, तो 3 हिस्सों को हम अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले मैंने पहला हिस्सा लिखा, यहाँ पर है कि 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3। हमने क्या करना है कि कोने वाले को कोने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जवाब आएगा उसको प्लस या माइनस करने पर 11 आए। तो हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा कि 18 आया। 18 को आपने इस तरीके से तोड़ना है कि 11 आए। अब देखना हमें यह है कि 18 कौन कौन से टेबल में आता है। 9 2 ज़ा 18 और 9 में अगर आप 2 जमा करोगे तो 11 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि पहला तरीका क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला नंबर ऐसे उतर जाता है और प्लस 3 कोने वाला नंबर ऐसे उतर जाता है। किस तरीके से मैंने इसको तोड़ा, 9x प्लस 2x यानी 9 2 ज़ा 18 होता है और 9 में 2 जमा करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 4 नंबर जब आ जाते हैं तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन निकालना होता है। दोनों में कॉमन क्या है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। कैसे, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। मैंने कहा इसके पास 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया। x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो एक x इसके पास आ गया। अब क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये 6 आ जाएगा। 2 बच गया इसके पास यानी 3 2 ज़ा 6। अब आपने यहाँ पर एक x कॉमन ले लिया, इसके पास बच गया एक x। साइन प्लस का ऐसे उतर गया आपके पास। 3 आप कॉमन ले चुके हो, 3 इसके पास बच गया यानी 3 3 ज़ा 9, एक x कॉमन ले चुके हो। अब इन दोनों में आपने बीच में प्लस का निशान था, प्लस का निशान उतार लिया। दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हमने इसको 1 कॉमन ले लिया। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है तो हम 1 ले लेते हैं। अब इनके पास क्या बच गया, जो चीज़ थी वो वैसी उतर गई, 2x प्लस 3। दोनों ब्रैकेट आप देखें एक जैसी आई है। 2x प्लस 3 इसके पास भी है, 2x प्लस 3 इसके पास भी है, तो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया 2x प्लस 3। इसके पास क्या बच गया, इसके पास 3x बच गया और इनके पास बच गया प्लस 1। या यूँ भी समझ लो कि इन दोनों को एक मरतबा लिख लेते हैं, बाहर वाले नंबर्स को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये तो इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, वो है 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यानी 3 को सबसे पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 ज़ा 3। 3 को इस तरीके से तोड़ना है कि 2 आ जाए। 3 1 ज़ा 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो हम इसको इसी तरीके से ब्रेक करते हैं। पहले ये वाला नंबर हमारे पास ऐसे उतर गया, 3x का स्क्वायर माइनस 1 ऐसे उतार लिया। मैंने कैसे तोड़ा इसको, 3 1 ज़ा 3 से। यानी सबसे पहले मैंने लिखा 3x प्लस 1x। 1 लिखते नहीं है इसलिए सिर्फ x लिखा मैंने। इन दोनों में अब कॉमन निकालेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3x कॉमन था, मैंने 3x कॉमन ले लिया। 3 कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया, इसके पास एक x बच गया। ये वाला साइन ऐसे उतर गया, माइनस 3x कॉमन ले चुके हो, कुछ भी नहीं बचा इसके पास। जब कुछ भी नहीं बचता तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1। इसी तरीके से अब ये वाली साइन यहाँ पर उतर गई। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, इसके पास बच गया x माइनस 1। दोनों ब्रैकेटें एक जैसी आई हैं, इसको एक दफ़ा लिख दिया यानी x माइनस 1 यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर बचा मेरे पास 3x और यहाँ पर इसके पास बचा 1। ये वाला पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो क्या है मेरे पास, वो है 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये भी बिल्कुल सेकंड वाला हिस्सा जैसे किया है हमने बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला हिस्सा और ये वाला सवाल एक ही है, इसलिए दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत है तो नहीं। खैर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे ख्याल गलती से मिस्टेक से शायद ये उतर गया है दोबारा। तो अगर मिलाया जाए तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, ये भी 3x माइनस 2x माइनस 1 है। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा हमारे पास, हमने यहाँ पर लिखा है एलसीएम
इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x प्लस 1 इसके पास भी है, 3x प्लस 1 इसके पास भी है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया 3x प्लस 1। बाकी दोनों के पास क्या बच गया, इसके पास बचा 2x प्लस 3, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 3, और इसके पास क्या बचा x माइनस 1, वो मैंने यहाँ पर उतार दिया। तो इसका एलसीएम क्या आया है आपके पास, वो आया 3x प्लस 1, 2x प्लस 3, x माइनस 1। ये था पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, 6 पार्ट जो है वो क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कॉमा x4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। यहाँ पर तो कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, इसमें हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। इसको क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें ना कोई फार्मूला लग रहा है ना कोई कॉमन आ रहा है, तो इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के। ये हमने यहाँ पर कर लिया, ये सॉल्व हो गया इसका। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, एक्स की पावर 3 एंड वाई की पावर 3, यानी x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। ये तो हमारा पहला वाला हिस्सा था, ये हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये किसका जवाब था। ये था जवाब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला आता है, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। हमारे पास ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम इस पे लगा देते हैं, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर हम लगा देंगे एक्स। हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अब पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरे में मैंने आपको बताया था कि तीसरा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या है। हमारे पास कॉमन है एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, जो कि मैंने यहाँ पर उतार लिया एक्स माइनस वाई। अब हमारे पास क्या है, क्या बच गया इसके पास बचा एक्स प्लस वाई, और ये वाला नंबर मैंने उतार लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। क्या किया मैंने, इन दोनों में क्या कॉमन था, एक्स माइनस वाई उतार लिया, इसके पास बचा एक्स प्लस वाई। ये वाला नंबर जो बच गया वो भी मैंने उतार लिया। बाकी जो पार्ट 3 का दिया था वो क्या दिया हुआ था वो भी मैं इसके साथ ही उतार लेती हूँ। क्या था वो, x4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस y4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारा जवाब हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको जो है क्यूब के फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, इसको इसके साथ। ठीक है, किस तरीके से, हमें पता है कि x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। इन दोनों को फॉर्मूला बना दिया। बाकी मेरे पास क्या बच गया, एक्स प्लस वाई बचा, वो मैंने उतार लिया। ये बच गया, यानी x4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस y4। ये इसका एलसीएम हो गया। हमें 3 पार्ट दिए थे, ए क्यूब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो मैंने सॉल्व किया किससे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई से। सेकंड पार्ट में क्या दिया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया था, जो फॉर्मूले से खुला एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में मैंने कहा था कि कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, तो हम उसको ऐसे उतार लेंगे। एलसीएम के लिए क्या बताया था कि सबसे पहले कॉमन देखेंगे कि तीनों सेंटेंसेस में कौन सा कॉमन है। तो हमने कहा एक्स माइनस वाई कॉमन था। बाकी पहले वाले के पास बचा था एक्स प्लस वाई, दूसरे वाले के पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और तीसरा वाले का जो था वो ऐसी सवाल हमने उतार लिया था।
फिर मैंने ये कहा कि ये भी इसका जवाब हो सकता है, लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक्स माइनस वाई और ये वाली वैल्यूज़ बन के फार्मूला बनता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। एक्स प्लस वाई ऐसे ही उतर गया और ये एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर ऐसे उतर गया। ये इसका क्या कहलाएगा? एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम मालूम करने को कहा था, जो कि हमने मालूम कर दिए। इसके 6 पार्ट थे, जो 6 के 6 पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। जहाँ पर जो चीज़ समझ में नहीं आए वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम फिर मज़ीद देखते हैं आगे।